हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर क्या पढ़ने वाले हैं आज? मजेदार। पहले आपको बता देता हूं सर, मैग्नेट ब्रेन्स केजी से लेकर 12 तक का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री, एकदम क्वालिटी वाइज। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं, सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पीवाईक्यूज, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, और क्या चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं जो छूट जाएगा सर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मजा आने वाला है, एक तरफा। ठीक है, डन, पक्का? ठीक है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी आपको मिलता है सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज, ये भी अवेलेबल हैं जो आपको करवाए जाते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स। बताओ ना, नाम बता दो एक बार। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड भी करता है। तो सर कहां पहुंच गए थे? इंपॉर्टेंट थ्योरीज चल रही थी सर। मजा आ रहा था सर जी, मजा आ रहा था। आपने एमओटी खत्म करवा दिया था। अच्छा, एमओटी का होमवर्क किस किसने कर लिया? पहले हाथ ऊपर करो जल्दी। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना हाथ ऊपर करो तो थम्स अप करो भाई। ये नहीं कि घर पे हाथ ऊपर कर लिया। हाँ सर, सर हाथ ऊपर कर लिया। अब मेरे को दिख थोड़ी रहा है हाथ ऊपर कर लिया भाई। कम से कम थम्स अप करोगे तो समझ में आएगा कि हाथ ऊपर कर लिया। बिल्कुल सर, क्या क्या हो गया? सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर क्या हो गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी हो गया सर, और क्या चाहिए? फिर क्या हो गया? एमओटी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बारी है हाइब्रिडाइजेशन की। कहोगे सर कितनी थ्योरी है इसके अंदर? भाई कितनी थ्योरीज हैं सर इसके अंदर? मैंने कहा बहुत सारी। मैंने क्या कहा? बहुत सारी, भर भर के थ्योरीज हैं, भर भर के थ्योरीज हैं सर। वीएसईपीआर, वीबीटी, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन। शानदार, लाजवाब, एक तरफा। मजा आ जाएगा सर। ऐसा है, क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इतनी शानदार थ्योरीज अपन को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो करें सर। तो एमओटी में क्या दिक्कत हुई? क्या हाइब्रिडाइजेशन को लाना पड़ा? मैंने कहा सुनो सर, बढ़िया थी एमओटी, कोई दिक्कत नहीं थी एमओटी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जरा सी प्रॉब्लम भी नहीं थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई, सबसे बड़ी जो दिक्कत आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो इनने का सेम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। किसकी ओवरलैपिंग होती है? सेम ऑर्बिटल्स की। मतलब 1s वाला 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s वाला 2s के साथ ओवरलैप करेगा, 2p वाला 2p के साथ ओवरलैप करेगा। तो सर ये तो सही बोला था। मैंने कहा हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 101% सही है। लेकिन इनने ये कह दिया 1s वाला 2s के साथ नहीं कर सकता, 1s वाला 2p के साथ नहीं कर सकता। हमने कहा यार ठीक है यार, कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि सर कुछ तो हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला सर आप बात सही कह रहे हो कि नहीं कर सकता, लेकिन अपन थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। उसने कहा दिमाग लगा लेंगे। उसने कहा हो जाता है। उसने कहा थोड़ा बहुत अगर एनर्जी का डिफरेंस हो, क्योंकि इसने कहा था सेम एनर्जी होनी चाहिए तभी हो पाएगा भैया, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसने कहा सर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल भी रहेंगी तो भी मैं काम चला लूंगा। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स रहेंगी तो भी अपन उसका काम करवा लेंगे, ओवरलैपिंग करवा लेंगे। लेकिन ओवरलैपिंग करवाने से पहले एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसने कहा एक प्रोसेस करनी पड़ेगी सर। हमने कहा भैया बताओ कैसी प्रोसेस है? उसने कहा उस प्रोसेस का नाम ही हाइब्रिडाइजेशन है। ओहो हो, उस प्रोसेस का नाम ही हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब अगर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल हैं, अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी भी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन पहले एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रोसेस बताओ, तो उन्होंने कहा उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा ठीक है।
अगर आप कह रहे हो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा तो ठीक है, अगर आप कह रहे हो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा तो ठीक है, मैंने कहा कर लेंगे, बताओ कैसे करना है। तो उन्होंने कहा सर समझिए, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उसका यह मतलब होता है इंटरमिक्सिंग of slightly different energy orbital to form new set of orbitals. Having same energy, having same energy and same shape, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सर अगर अलग अलग वाली है तो उसको मिला दो, ऐसे मिला के ऐसे क्या कर दो, आटा आटा बना दो और फिर बराबर मात्रा में दो को डिवाइड करो, तब जाके आपका काम हो पाएगा। जैसे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ में आ रहा है। इसने कहा अलग अलग के साथ कर लेंगे, क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। हमने कहा ठीक है, करके दिखाओ एक बार। देखो जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक ये एस थी, आपके पास एक ये पी थी, अब इसकी करनी है इंटरमिक्सिंग। क्या करनी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करनी है, क्योंकि इसको सेम बनाना है। तो पहले इसको मिला दिया जाएगा, हुश मिला के कुछ फिर बन के आएंगी दो ऑर्बिटल। देखिए सर मजा आएगा। ये एक बन गई, ये दो बन गई, बन क्या गई, जितनी आपने ली थी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये बोल दो, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हमेशा इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये दो को मिलाया और पूरा मिक्स करके ये दो बराबर एनर्जी की ऑर्बिटल बना ली। मान लो इसकी एनर्जी थी 19 जूल और भाई की एनर्जी थी 20 जूल, 20 जूल। क्या थी, 19 जूल और 20 जूल। टोटल कितना हो जाएगा, 39 जूल। टोटल कितना हो जाएगा, 39 जूल। अब इन दोनों की अभी ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि सर एनर्जी अलग है और शेप भी अलग है। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन ने कहा मिलाओ, इनको मिला के दो बना लो। देखो जो शेप था वो तो सेम हो गया सर, अब एनर्जी भी हो गई होगी। देखो 19 + 20 कितना होता है सर, 39। 39 का आधा करो जरा, तो ये भी हो जाएगी 19.5 जूल और ये भी हो जाएगा 19.5 जूल। क्या बोलते हो, कोई तकलीफ, क्या बोलते हो, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, बताओ जल्दी, क्या बोलते हो, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। और एक बात और याद रखना, जितनी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती हैं, सॉरी जितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करती हैं, उतनी ऑर्बिटल्स आपकी बनती भी हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितनी ऑर्बिटल आपने हाइब्रिडाइजेशन में डाली है, बन के भी उतनी आएगी। एक मशीन है भैया हाइब्रिडाइजेशन, हमारी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एक मशीन है। ये यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये मशीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन मशीन है हमारी। इसके अंदर आपको डालना होता है, तो जितनी भी ऑर्बिटल आप डालोगे, मान लो 2 ऑर्बिटल डाली आपने, तो इधर से आपको 2 ऑर्बिटल मिल जाएंगी। तो यहां से आपको कितनी ऑर्बिटल निकल के मिल जाएंगी, 2। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, अंदर गई बाहर हो गई, अंदर गई बाहर हो गई, अंदर गई बाहर हो गई। इस तरीके से पूरा चलता हुआ चलेगा ऐसे।
इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखना आप, ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इंटरमिक्सिंग होता है, और किसका होता है? सेंट्रल एटम का। अभी मैं बात करूंगा, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑर्बिटल की, क्लोरीन की नहीं होती। अगर कहीं पर SF4 लिखा है तो सेंट्रल एटम कौन है सर जी? सल्फर है, तो इसकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, फ्लोरीन की नहीं होती। तो जो सेंट्रल एटम होता है उन्हीं की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किसका होता है? सेंट्रल एटम का। किसका होगा भैया? सेंट्रल एटम का। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। ठीक है, चलो आगे। इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी but different shape are mixed and new type of orbital forms known as hybrid orbital। इन्हीं को कहा जाता है सर जी क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको, ये जो नई बन के आई है, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या कहते हैं इनको अपन? हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि आपको पता होना चाहिए था, बिल्कुल अनिवार्य था, आपको पता होना चाहिए था। बिल्कुल 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 शानदार चीज थी ये, एकदम जो पता रहनी चाहिए, तभी मजा आता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, डन। चलो फिर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड। कहने का मतलब क्या है? सुनिए, जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है उनका नंबर, और जितनी ऑर्बिटल्स बन के आ रही है, हाइब्रिडाइज हो गई, हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो दोनों नंबर कैसे होंगे? बराबर। यहां कितनी ली थी? 2, बन के कितनी आई? 2, तो ये नंबर हमेशा इक्वल रहेगा। ये कहना चाह रहा है वो, दोनों नंबर्स हमेशा इक्वल रहेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा। शानदार, शानदार, मजेदार और लाजवाब। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा भैया। हो जाए तो बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कैसा है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है। चलो, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। चमका लिख दो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हो गया। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ऊपर नीचे वाला, सब एक तरफा पॉइंट्स हैं, बोले तो झकास पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड डायरेक्शनल नेचर का मतलब, ये जो बन के आई ऑर्बिटल्स, ये जो बन के आई हैं ऑर्बिटल्स, एक मिनट, ये जो बन के आई हैं, ये जो बन के आई हैं ऑर्बिटल्स, ये वाली, ये सब, ये इनका आइडेंटिकल शेप है, आइडेंटिकल एनर्जी है, और साथ ही साथ डायरेक्शनल है। साथ ही साथ क्या है? डायरेक्शनल है। अभी देखेंगे अपन, एक डायरेक्शनल में फिक्स हो जाती है ये, इसीलिए इनको डायरेक्शनल भी कह रहे हैं। तो इन सबकी एनर्जी बराबर होती है, सबका शेप सेम होता है, और भैया क्या हो जाती है? डायरेक्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है सर जी? डायरेक्शनल हो जाती है। मजा आएगा सर, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। आपको बस मेरे साथ करना है,
अगर मजा ना आए तो बात वाली बात है। जल्दी देखिए फटाफट फटाफट फटाफट, शानदार बात है, लाजवाब बात है। जल्दी हो गया, डन। चल, अरे यार ये उड़ा क्यों देता हूं मैं, काम में आएगा सब अभी ये। ठीक है, तो इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो, ये वाला पॉइंट अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, काम तभी आएगा। चलिए सबसे पहले दिखाता हूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला एसपी हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चलता जाता है ऐसे सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अरे अभी सब देखेंगे एक एक एग्जांपल के साथ। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज है। मैंने क्या बोला, आपको बस मेरे साथ पढ़ना है। डी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp3d2, ये भी आपका हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल शानदार, ये 5 हाइब्रिडाइजेशन अपन को देखने और इनको लगा डाला विथ एग्जाम्पल। इनको लगा डाला विथ एग्जाम्पल, तब ही मजा आएगा, तब ही मजा आएगा। तो इन सबको देखना है अपन को विथ एग्जाम्पल, शानदार तरीके से। किसके तरीके से सर? शानदार तरीके से, विथ एग्जाम्पल्स। तो टेंशन नहीं लेना है सर, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, मजा आ जाएगा एक तरफा। ठीक है, पक्का करे चालू। सबसे पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन सर, आ जाओ ले आओ। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, चलो चलो चलो, sp हाइब्रिडाइजेशन, चलो चलो। अब इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगी और एक p ऑर्बिटल होगी। ये s, ये p ऑर्बिटल, ये दोनों की इंटरमिक्सिंग करेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गई। क्या आ गई हैं? क्या आ गई सर जी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो पार्ट कर रही हैं वो हैं, और ये अपनी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गई है। ठीक है, डन। अब समझो सर, अब इनका क्या होता है, अभी अपने आप को अरेंज करती है ये दोनों अपने आप को अरेंज करती है इस डायरेक्शन में कि रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये लोग कहती है अपने बीच में एक ही सबसे बड़ा एंगल बन सकता है, और वो ये है, देखो ये इनका छोटा वाला लोब। ठीक है, ये जो बन गया सर, इसी को कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखिए, और एंगल मैक्सिमम कितना है? 180 डिग्री, और इस शेप को अपन नाम देते हैं लीनियर। ये बन के आ गई सर आपके सामने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन। दोनों पहले बनी, अब ये दोनों अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम, एंगल कैसा हो, मैक्सिमम 180 डिग्री, लीनियर और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो एक एग्जांपल देखो, मजा आएगा। बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम को लेके आओ सर। कितना होता है? 4, 1s2 2s2 2p, यही होता है क्या नहीं सर? मुझे सिर्फ मतलब है वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल कौन सा? ये वाला, और कुछ नहीं। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है,
ऐसे ही होगा। अब मुझे ये बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं? सर 2 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अकेले करने पड़ेंगे। तो चलो भैया एस वाले को बोल चल 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 चल, तेज नहीं, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिया। क्या करवा दिया? एक्साइट। तो एक इधर एक इधर। अब अगर आप देखो तो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है जिसका शेप गोलू है, ये पी ऑर्बिटल है जिसका शेप कैसा है? डम्बल है। दिख रहा है? इन्हीं की ओवरलैपिंग होगी और इन्हीं का ये शेप बनेगा। तो बेरिलियम जो है इसी का ही ऐसा शेप बनता है। ये बेरिलियम की ही हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ये देखिए, दिख रहा है? सेम। अब जो दूसरा वाला होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी है, इनका मिक्स करके ये बना दिया अपन ने। ठीक है, अब समझो साथ में कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3p5 को अगर देखें ये बिल्कुल गलत। 3p5 1 2 3 4 5, मतलब ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन ये काय में? पी में। पी मतलब डम्बल शेप। कौन सा शेप सर? डम्बल शेप। और कितने होंगे? पी 2। उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, वो तो सीधे बॉन्ड बनाने आएंगे। क्या बनाने आएंगे? सीधे बॉन्ड। एक इस साइड आ जाएगा, ये आ गया एक क्लोरीन, ये देखो बॉन्ड बन गया। ये आ गया एक क्लोरीन, ये देखो बॉन्ड बन गया। बस। अब ये बेरिलियम है तो बेरिलियम को लिख दो। एक बॉन्ड यहां बना है क्लोरीन के साथ, ये हो गया, और एक यहां बना है, ये लिख दो। तो ये देखिए नीचे भी 180, ऊपर भी 180। ये देखिए 180 डिग्री और ये भी देखिए 180 डिग्री। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको कहते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। शानदार तरीके से इसको कहते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए, इस तरीके से अपन को करना होगा। कितने बॉन्ड्स बनाने? उतने इलेक्ट्रॉन अकेले कर लो। अगर एस और पी था तो भैया शेप यही बनेगा, क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी और उसके हिसाब से शेप ये आता है। तो ये बेरिलियम का। और मैंने क्या कहा था? हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसकी है? सेंट्रल एटम की। यहां पर सेंट्रल एटम कौन था? बेरिलियम। कौन था सेंट्रल एटम? बेरिलियम। जल्दी देखो, जल्दी 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 देखो, फटाफट जल्दी देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। कैसे? फटाफट, जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, चलो आगे बढ़े। अब मिलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो मेरे साथ करो भैया, आखिरी में तो ऐसी ट्रिक दूंगा ना आपको, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में अगर आ गया तो करना पड़ेगा। सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखना है अपन को। क्या देखना है? ये देखना है। हमने कहा ठीक है सर, डन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा सर? एक s और 2 p होंगी। तो एक p मान लो इस डायरेक्शन की ले ली और एक p इस डायरेक्शन की। मान लो एक px है और एक py है। ठीक है, अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराओ। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो भैया 3 बन के आएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली, दूसरी और तीसरी। मैंने कहा ठीक है। अब ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कम हो, और जो आप सब जानते हो सर कैसे बनाएगी। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इनका छोटा वाला लूप बना दो। कहोगे सर ये तो फूल बन गया है। नहीं, फूल नहीं, ये मेन स्ट्रक्चर है। और एंगल कितना होगा ये बताओ? 120 डिग्री। सर पढ़ा भी अपन ने। अच्छा, ये हो गया। इसको अपन कहते हैं,
याद आ रहा है कुछ? ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसको अपन? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। बहुत ही बढ़िया। क्या कहते हैं इसको अपन? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। बिल्कुल। अब एग्जांपल बताओ सर, तब मजा आता है। मैंने कहा ठीक है सर, लो तो एग्जांपल BCl3 ले आओ फटाफट। बोरॉन सेंट्रल एटम है, बताओ 5 मतलब 1s2 2s2 2p1, यही होता है। मुझे तो वैलेंस शेल से मतलब है, भली वैलेंस शेल में कोई फुलफिल भी और हाफ फिल्ड उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वैलेंस शेल से मतलब है, बस ये बात याद रखना। तो यहां पे 2 और यहां पे 1। मुझे ये बताओ बॉन्ड कितने बनाने? जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर बॉन्ड तो 3 बनाने, तो 3 इलेक्ट्रॉन अकेले होने चाहिए। चलो सर, तो कराओ इसको एक्साइट। 1 2 3, डन। ठीक है सर, डन हो गया सर। सर डन हो गया, 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर दिख रहा है, सुंदर। क्या दिख रहा है? सुंदर। ठीक है सर, ये हो गया सर। ये वाली ऑर्बिटल कैसी अलग ही दिख रही है, एस में है, और ये वाली पी में है, और ये वाली भी क्या है? पी में। तो सबकी अभी एनर्जी अलग है, पहले इनकी कराओ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखो यही बनेगा, तो ये बोरॉन का स्ट्रक्चर बन गया। लोगो बोरॉन को लिख लो, चलो जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ पहले। बोरॉन लिख लिया, जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ पहले फटाफट। ये ठीक है, थोड़ा सा पास भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरे को बीच में बोरॉन दिखाना है। ये ऐसे दिखा, ये बन गया बोरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन का। क्लोरीन होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होगा। मैंने कहा लास्ट ऑर्बिट बताओ, लास्ट 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 शेल कहां दिख रहा है? ये रहा पी। तो पी को ओपन करो, वैसे ही अभी किया था, करने की जरूरत नहीं थी। 5 हैं, तो सर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है? पी में है, मतलब ये वाली आएगी ओवरलैपिंग करने, यही आएगा ओवरलैपिंग करने। ले आओ सर, ले आओ ले आओ सर, ले आओ ले आओ। एक इधर आ जाएगा, ये आ गया एक, ये आ गया एक, ये आ गया एक। चलो ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई। यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड। अच्छे से बनाएंगे तो ये हो गया बोरॉन, एक ऊपर क्लोरीन के साथ, एक इधर क्लोरीन के साथ, एक इधर क्लोरीन के साथ। तो 120 डिग्री का एंगल यहां पे भी और 120 डिग्री का एंगल यहां पे भी। चेक कर लीजिए सर, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार होकर आया है एकदम। इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर, इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। तो देखिए ना, क्लोरीन का कुछ नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ? सेंट्रल एटम का, जिसका नाम था बोरॉन। तो देखिए बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ और उसने बना ली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि ये थी, और फिर उसके बाद क्या हो गई? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से दिक्कत नहीं थी, पहले हमें दिक्कत ये थी कि जिन जिन की एनर्जी अलग है पहले उनको सेम करो। सेम प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो इसी का एग्जांपल होगा BF3। चलो इसको आप बना के देख लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये था अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें BCl3 का आपने बढ़िया तरीके से कर लिया है। किसका कर लिया? BCl3 का, मतलब बोरॉन ट्राइक्लोराइड अपन ने क्लियर कर लिया है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बात हमेशा याद रखना, और सर मैं अगर आपको बोलूं ना तो ये बिल्कुल AB3 के तरह है। हाँ उसमें भी 3 बॉन्ड थे ना, अगर याद करो तो। अरे मैंने कहा शेप वेव सब वही है, बस थोड़ा एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। देखो ना, बी को ए मान लो सेंट्रल एटम, और जो उससे 3 लोग जुड़े हैं वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो B3 हो गया। तो AB3 बढ़िया, क्या हो जाएगा? AB3, जिससे अपन आगे काम करेंगे और जिससे अपन फटाफट इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मजेदार मजेदार मजेदार, लाजवाब। ठीक है, डन। चलो अपन अब देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मजा आएगा। इसको देखना पड़ेगा सर जी क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी इसमें। चलो चलिए इसमें एक ऐसा होगा, ये होगा, यही 3 होगा, है ना, एक S और ये आपकी 3 P हो गई। मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है, करा दो इनकी हाइब्रिडाइजेशन। कितनी बनेंगी, 4 ऑर्बिटल लिए तो 4 बन के तैयार होंगी, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल्स आपके सामने तैयार होके आ गई है। मैंने कहा ठीक है, अब इनको ऐसे जमाओ कि चारों ऑर्बिटल बढ़िया तरीके से लगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये इस तरीके से इनका शेप बनता है सर, ये, और इस शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, एंगल याद है 109.5 डिग्री, और ये जो ऑर्बिटल इस तरीके से तैयार हुई है इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है, 4 को वो करा अपन ने हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्स किया तो ये तरीके की ऑर्बिटल्स तैयार होके आ गई है। मैंने कहा ओके डन। अब एग्जाम्पल में लेते थे अपन CH4, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है CH4, मजा आएगा सर इसमें। ठीक है, CH4 में अगर देखें तो कार्बन को फोकस करेंगे, कार्बन होता है 6, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नहीं? फटाफट आगे बताइए मेरे को जल्दी। हो गया 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब समझना, अब इसमें क्या करें सर, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि वैलेंस शेल कौन सा, ये रहा, ये। अब इधर देखें तो ये हो जाएगा 1 2, यही होगा। अब इस वाले को इधर आगे भेज दो, तो एक इसमें, ये किसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देखिए, एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल दिख रही हैं, तो 3 p और एक s, कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी, और जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये इसी तरीके का सेट बना के रखेंगे, और इस तरीके का सेट बनाएंगे तो आपका बन जाएगा sp3 ऑर्बिटल्स का सेट। ठीक है, कार्बन को ले आओ पहले बीच में। ओके, हाँ हमें समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, कार्बन को बेचारे को बीच में रख के घुमा दोगे सबके साथ। ये देखो, ये देखिए, और अब बारी है हाइड्रोजन के आने की। हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो चुकी है, अब बारी है ओवरलैपिंग की। तो आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 होता है, मतलब 1s1, यही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये यहां पर होगा 1 और यहीं पर 1 होगा, तो भैया ठीक है, ओवरलैपिंग करवा देते। ये 4 होंगे, 4, ये देखिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक यहां और एक यहां। कुछ लोग कह रहे होंगे सर डबल नहीं बनाया, अभी तो आप सब में डबल बना रहे थे। मैंने कहा भैया ऐसे एस का शेप कैसा होता है, गोलू, तो ये बन गया सर, ये बन गया। और इसके हिसाब से अच्छे से बनाए तो ये देखिए, ओ हो। और एंगल क्या होता है आप सब जानते हैं इस स्ट्रक्चर का, एंगल 109.5 डिग्री, और शेप कहलाता है टेट्राहेड्रल, शेप कहलाता है टेट्राहेड्रल।
बिल्कुल मजेदार, लाजवाब। जल्दी देखिए फटाफट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो CCl4 भी बना लीजिएगा, यही बनेगा। अगर आप NH3 पॉजिटिव भी बनाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही आता है ये सब। फटाफट नोट डाउन करेंगे, बढ़िया तेजी में। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए मेरे को। हो गया? क्लियर है? डन? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सर जी, क्योंकि ये जरूरी है। अब मैंने अगर आपको देखा जाए तो एक बता दिया sp, एक बता दिया sp2 और एक बता दिया sp3। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें शेप बनते हैं। अब जो मैं बताऊंगा ना, एक मैं बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा आपको, एक बताऊंगा sp3d और एक बताऊंगा मैं आपको sp3d2। वो इसमें नहीं, क्योंकि उसमें शेप नहीं बनते। उसमें मतलब इस तरीके की ऑर्बिटल्स अपन नहीं दिखाएंगे, अपन सिंपल अपना करेंगे, क्योंकि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक और चीज, उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों पे। कैसे चल? चुटकियों पे। तो यहां तक आज अपन इस वीडियो में दिखाएंगे। कौन कौन सा हो गया? sp3, sp2 और आपका sp। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और, लास्ट पॉइंट। इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और vacant orbitals can participate because it is a mixing of orbitals, not mixing of electron। भैया हाफ फील्ड भी हो सकती है और फुल फील्ड भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो फिफ्थ पॉइंट भी वैलिड है जो कि यहां पर दिया हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी। हो गया? लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइनल है, फाइनल फाइनल फाइनल, जल्दी। चलिए कर लिया इसका स्क्रीनशॉट, बस ये लास्ट था। मिलेंगे सर, पूरा खत्म होगा, ऐसा नहीं कि अभी इतने पे ही खत्म हो जाएगा, बल्कि अपन पूरा समाप्त करेंगे। और कहां पर समाप्त करेंगे? अभी अपन को पढ़ना है sp3d2, साथ ही साथ sp3d, और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला, सर शानदार फॉर्मूला, उससे आप पलक झपकते से पता लगा लोगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत इजीली। क्योंकि कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं सर, टेढ़े आ जाते हैं, फिर क्या करोगे सर, फिर कैसे निकालोगे? मैंने कहा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो सर, अपन देख लेंगे, सबको देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? डन? पक्का? तो सर ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, हाइब्रिडाइजेशन यहां तक ओवर। अब मिलेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 में और खत्म करेंगे पूरा हाइब्रिडाइजेशन। पक्का? मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल शानदार, लाजवाब, ठीक है। तो सर एक चीज और समझाना है आज। सर आप सभी को पता है, फुल तरीके से पढ़ाई करिए, जान लगा दीजिए पूरी, और जान लगा के एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि सर आप एक काम करिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सारी चीज बढ़िया है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। बाकी आप सभी को पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे अगर हम बात करें तो CBSE और दिल्ली बोर्ड को पूरा कवर किया जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। लेकिन जब हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो हिंदी मीडियम में CBSE के साथ हम लोग क्लास 6 to 12 तक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सब कवर अप करते हुए चलते हैं। पक्का? डन? साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, PYQs भी आपको दिए जाते हैं। ई बुक्स, ई नोट्स दिख रहा है? सर कहां से मिलेंगे? बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करिए और दोनों को अपने कब्जे में ले लीजिए बहुत शानदार तरीके से। सारे लेक्चर्स को आप चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बढ़िया एड फ्री फॉर्म में। अगर YT पे मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, YT पे ही देखिए। तो अब मिलेंगे कल कितने बजे सर? सेम टाइम, सेम जगह, सेम ऑडियंस, सेम टीचर के साथ कल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 और खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।